जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, और साथ ही बता दें कि जितने भी क्वेश्चन बताते हैं ये आपके एग्जाम में किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा जा गया क्वेश्चन है झारखंड के। ठीक है, वीडियो को काफ़ी देर नहीं करते वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें दोस्तों कि जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन के लिए चिंतित है झारखंड पुलिस के लिए, झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए, तो उसके लिए रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पे आपको करवाया जा रहा है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और दोस्तों बता दें कि जो भी बच्चे अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन और भी कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे ऐसे JSS से रिलेटेड। ठीक है, चाहे वो झारखंड पुलिस का या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम हो। ठीक है, अगर दोनों के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो आप ये चैनल को आप फॉलो कर लेना, क्योंकि तो इस चैनल पे आपको डिटेल में बताया जाता है आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक ये पेड PDF ज्वाइन नहीं किए हैं तो जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसका पेड PDF हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस पर सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो आप ये पेड PDF जरूर ले लेना, गारंटी दोस्तों 100% आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए बताना है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। चलिए तो तोपचांची जो है अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। और साथ ही बता दें कि इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए तो जाके कर लेना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया दोस्तों प्रैक्टिस सेट ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने, धनबाद जिले में, शिवभूमि जिले में, दुमका जिले में या फिर आपके इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तोपचांची अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। चलिए 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताइए दोस्तों राइट आंसर। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, बस आपको अच्छे तरीके से रिविजन करना है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे धनबाद जिले में तोपचांची अभ्यारण्य जो कि आपका धनबाद जिले में है, तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद के जो है जिले में स्थित है। और याद रखना दोस्तों, यह आपका अभ्यारण्य जो कि आपका वन्य और आपका पशुओं की जो है आश्रयणीय रूप में जो है आपका विकसित है। और दोस्तों याद रखना कि इस अभ्यारण्य की जो है अभ्यारण्य में जो है आपका धनबाद की जो है दूरी, आपका धनबाद से अगर दूरी की बात किया जाए तो 37 किलोमीटर पर दूरी की जो है। और यह दोस्तों अभ्यारण्य की बात किया जाए तो 8.75 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है ये अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सा, तोपचांची अभ्यारण्य जो कि आपका धनबाद से आपका 37 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, और ये 8.75 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। और साथ ही याद रखना कि इस अभ्यारण्य में जो है चीता, जंगली सुअर, लंगूर, हिरन जैसे वन्य पशुओं को जो है देखा जा सकता है दोस्तों। और याद रखना कि अभ्यारण्य के मध्य में जो है हरी पहाड़ी नामक एक सुंदर झील भी है। ठीक है, याद रखना इस अभ्यारण्य के अंदर में। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया तो झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिरणों के जो प्रजनन के लिए जो एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। भगवान बिरसा जैविक पार्क या फिर आपका दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर आपका मूरी तुरंगी पार्क या फिर आपका बिरसा मृग विहार। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में। और ये क्वेश्चन आपका दोस्तों JSS से क्या दोस्तों IRB में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में और किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में आपका पूछा गया क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर फॉलो करना। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों बिरसा मृग विहार, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। बता दें कि झारखंड का जो बिरसा मृग विहार जो कि आपका हिरणों के प्रजनन के लिए जो एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। याद रखना कि झारखंड के रांची खूंटी मार्ग पर जो है जोड़ा जो कि आपका पुल नामक स्थान पर जो बिरसा मृग विहार अवस्थित है दोस्तों। और इस मृग विहार को जो है विभिन्न प्रकार के जो हिरणों को जो है आश्रय स्थली के रूप में जो है विकसित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। इतना डिटेल में बताता है दोस्तों ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में दोस्तों 100% इस पर आपको सिलेक्शन दिलवाना है। ठीक है, जैसे हो दोस्तों आपका 100% सिलेक्शन दिलवाना है, बस इस सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पेड PDF रिवीजन करके जाना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, बताना प्यार मोहब्बत से कि निम्न में से कौन जो है ये वन्य जीवी अभ्यारण्य झारखंड में स्थित नहीं है। कोडरमा, लावालंग या फिर आपका हजारीबाग या फिर आपका भीमबंध। बताइए कौन से जीव अभ्यारण्य जो झारखंड में स्थित नहीं है। चलिए तो, और इससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों, अगर इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये अगर ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए तो भीमबंध, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भीमबंध जीव अभ्यारण्य जो कि आपका झारखंड में स्थित नहीं है। बाकी ये 3 जो है कोडरमा, लावालौंग और दोस्तों आपका हजारीबाग अभ्यारण्य, ये आपका हजारीबाग झारखंड में स्थित है। ठीक है, बाकी भीमबंध जो है ये नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भीम बांध जो कि आपका वन्य जीव अभयारण्य जो कि आपका झारखंड में स्थित नहीं है दोस्तों, और भीम बाम और दोस्तों याद रखना कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो कि आपका बिहार राज्य के जो मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, ये दोस्तों बिहार के राज्य के जो आपका मुंगेर जिले में स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि इस अभयारण्य में जो है आपका बाघ, तेंदुआ, भालू, लंगूर आदि जो है पाए जाते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि इसका क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 800 यहाँ पे 600 कितना तो 681 किलोमीटर पर है इसका लगभग क्षेत्रफल ये वन्यजीव अभयारण्य का। और दोस्तों याद रखना कि इसकी स्थापना जो किया गया था ये वर्ष 1976 में किया गया था, इसकी स्थापना किसका, भीम बांध का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि आपका झारखंड में दालमा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से जो है स्थान में से आपका 10 से आपका 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर में है। रांची से, धनबाद से, जमशेदपुर से, या फिर आपका हजारीबाग से। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे दोस्तों बात किया जाए इस क्वेश्चन के, जो भी बच्चे स्किप करके देख रहे हैं उसके लिए ये आपके अच्छे से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्तों, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप बिना स्किप करे देखिएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा तो गारंटी दोस्तों 100% आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर में। ठीक है, चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 34 का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, प्यार मोहब्बत से आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों 34 का राइट आंसर। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का, ये दोस्तों आपका कहाँ पे, ये आईआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, झारखंड का दोस्तों आईआरबी में पूछा गया जनरल गार्ड में का क्वेश्चन है तो 2017 में। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों जमशेदपुर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड की जो दालमा जीव अभयारण्य जो कि आपका जमशेदपुर से आपका लगभग 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर में है। और याद रखना दोस्तों कि पूर्वी जो कि आपका भारत का यह एक जो है वन्य प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों। और इसकी स्थापना दोस्तों अगर बात किया जाए तो वर्ष 1975 में जो है आपका की गई थी, जो आपका खास तौर पर हाथियों के संरक्षण के लिए जो चुना गया है। और यह दोस्तों अभयारण्य जो कि आपका लगभग दोस्तों 195 वर्ग किलोमीटर पर जो है फैला हुआ है दोस्तों। और बता दें कि हाथियों के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो हिरन, बंदर, नीलगाय आदि जो है वन्यजीव देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, याद रखना दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपका जमशेदपुर से 10 से 20 किलोमीटर अंदर पड़ता है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभयारण्य में से एक है दोस्तों। और बेतला जो कि आपका निम्न में से किस संक्षिप्त रूप है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छे से ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, अच्छे से आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप चलिए बताइए। आईआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये जनरल गार्ड में। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है इस बार। अगर आप सिलेक्शन चाहिए तो आप अच्छे से रिविजन करते रहना। ठीक है, साथ ही अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए डी का, तो यहाँ पे देख सकते हैं वाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और आपका एक्सिस ये आपका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि बेतला जो कि आपका राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इसको जो एक अभयारण्य के रूप में जो स्थापित किया गया है दोस्तों। और याद रखना कि बेतला जो है ये शब्द बाइसिन, क्या है दोस्तों, शब्द बाइसिन जो कि आपका दोस्तों देख सकते हैं कि शब्द बाइसिन जो कि आपका हाथी, बाघ, तेंदुआ और जो आपका धुरी अक्ष का जो संक्षिप्त रूप है दोस्तों। और इसे दोस्तों याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1973 में, कब दोस्तों, आप याद रखना कि वर्ष 1973 में जो है एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। और याद रखना कि वर्ष 1946 में अगर बात किया जाए वर्ष 1986 में दोस्तों, ठीक है, कब 86 में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और यह दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका हाथी, जंगली सुअर, बाघ, पैंथर, तेंदुआ, भालू, सांभर, लघु, भारतीय स्टीवेट और सियार शाही आदि जानवरों का जो है एक संक्षिप्त आवास भी है। कौन, बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, ये दालमा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस वर्ष उद्घाटन हुआ था। चलिए बताइए दोस्तों, 1985, 1987, 1975 या फिर आपका 2000 में। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दालमा वन्य जीव अभयारण्य कौन से वर्ष में उद्घाटन हुआ था। इससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सत्य बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए सी की बात किया जाए 1975 में इसका उद्घाटन हुआ था तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन आपका झारखंड का दोस्तों कंबाइंड एसआई में और आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बता दें कि दालमा जी वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों का उद्घाटन वर्ष 1975 में हुआ था दोस्तों। और यह दोस्तों याद रखना कि अभयारण्य जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में जो है जिले की लौ
आपका नगरी टाटा नगर निकट के हैं। और दोस्तों याद रखना कि यह अभ्यारण्य जो कि आपका लगभग दोस्तों 195 वर्ग किलोमीटर पर जो है क्या है दोस्तों फैला हुआ है दोस्तों। और याद रखना कि यह हिरन, बंदर, नीलगाय आदि वन्य जीव देखने को जो है मिलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य में दोस्तों। और ये भी याद रखना कि जिसमें से आपका मुख्य आकर्षण केंद्र जो कि आपके हाथी है। यहाँ पर आकर्षक लोगों को हाथी देखने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य में। इसका स्थापना तो वर्ष 1975 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका लगभग दोस्तों टोटल अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 195 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि लावालौंग वन्य जंतु अभ्यारण्य निम्न के भीतर है स्थित है। बताइए किसके भीतर स्थित है। लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों वन्य जंतु अभ्यारण्य वो कौन सा जिले के भीतर में है। देवघर जिला, चतरा जिला, बोकारो जिला या फिर आपका गढ़वा जिला। चलिए बताइए। और जितने भी क्वेश्चन बताएं तो इसका फुल पीडीएफ जो हमारे व्हाट्सएप में मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसको रिवीजन करके जाना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर में, ये मेरा गारंटी है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एक्साइज कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 37 का राइट आंसर दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों चतरा जिला के भीतर जो है लावालौंग वन्य जंतु अभ्यारण्य है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक हो जाएगा, चतरा जिला के भीतर में, ठीक है। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे अगर डिटेल में अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि चतरा जिला के भीतर जो है ये लावालौंग वन्य जंतु अभ्यारण्य स्थित है। और साथ ही बता दें कि लावालौंग जो कि आपका दोस्तों यह झारखंड का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों। और याद रखना जिसकी स्थापना जो है ये वर्ष 1978 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और याद रखना कि इस अभ्यारण्य में जो है मुख्यतः जो है बाघ, तेंदुआ, नीलगाय और आदि हिरन जो है पाए जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं जो आपको हर कोई इतना डिटेल में नहीं बताता। अगर सिलेक्शन चाहिए इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर या झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करे तो आप ये चैनल को फॉलो कर लेना, डिटेल में आपको बताते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित जो कि आपका किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों को जो है वन क्षेत्रों को जो है संरक्षित वन के रूप में जो है बदला गया था, जिससे वे वन उत्पादों पर जो अपने पारंपरिक अधिकारों से जो है वंचित हो गए थे। भारतीय वन अधिनियम, भारतीय ग्राम अधिनियम, भारतीय आदिवासी अधिनियम या फिर दोस्तों भारतीय परंपरा अधिनियम। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों। साथ ही अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का तो ये दोस्तों आईआरबी जनरल गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है जेएसएससी में, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बता दीजिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों भारतीय परंपरा अधिनियम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो है ये आदिवासी समुदाय के लोगों को जो है वन क्षेत्रों को जो है संरक्षित वन के रूप में जो है बदला गया था, जिससे वे जो है वन उत्पादों पर जो है अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे। और ये भी पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि वन अधिकार अधिनियम 2016 की अगर बात किया जाए वह याद रखिएगा उसकी वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अगर बात किया जाए तो वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय और आपका अन्य पारंपरिक वनवासियों को से जो है आपका पीढ़ियों से जो है ऐसे जंगल में निवास कर रहे हैं वे वन भूमि पर जो है उनके जो है वन अधिकारों को जो है मान्यता देता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों इतने डिटेल में आपको बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, ये मेरा 100% की गारंटी है, ठीक है। डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ वहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा, तो आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए दोस्तों और वहाँ से ये फ्री पेड पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। बताइए दोस्तों। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, केलूरू वन्य जीव अभ्यारण्य, कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर आपका सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए बताइए कौन सा जो है ये झारखंड में स्थित है वन्य जीव अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों पर आपको झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए, ये जो एसएससी का दोस्तों कसपाल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि आपका झारखंड में स्थित है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि हजारीबाग अभ्यारण्य जो कि आपका संरक्षित क्षेत्र है जो वर्ष 1955 में जो है आपका स्थापित यह अभ्यारण्य जो कि आपका दोस्तों 186 वर्ग किलोमीटर पर है, ठीक है, फैला हुआ है दोस्तों। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कितने में 186 वर्ग किलोमीटर पर जो है फैला हुआ है। और दोस्तों याद रखना कि इस अभ्यारण्य में जो है आपका साल, सौरिया, रोबस्टर के जो है घने जंगल से जो है आपका ढकी पहाड़ियाँ हैं, और जिसमें से आपका बाघ, तेंदुआ और आपका रिक्ष और आपका तो रिक्ष, काला भालू और आपका हिरन, जंगली सुअर और लकड़बग्घा, मोर और आपका तो लाल जंगली मुर्गी और आपका हरे कबूतर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है दोस्तों। ये झारखंड में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं।
अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है, कि झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं। चलिए बताइए तो सुनी है, एक है, दो है या फिर आपका तीन है। चलिए तो बताइए झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है दोस्तों, बस आपको रिवीजन का जरूरी है, ठीक है। चलिए बताइए। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो टोटल एक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में दोस्तों टोटल एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड में केवल एक टाइगर रिजर्व है जिनका नाम पलामू टाइगर रिजर्व है दोस्तों। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड भारत के जो है शुरुआती 9 टाइगर रिजर्व में से जो है आपका एक पलामू टाइगर रिजर्व है दोस्तों, जिसकी स्थापना वर्ष 1973 में, कितना दोस्तों, वर्ष 1973 में हुई थी। और यह दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान और आपका पलामू वन्य जीव अभियान का जो है हिस्सा है, ठीक है। याद रखना कौन सा एक टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे, पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा जिले में स्थित है। बोकारो में, लातेहार में, या फिर आपका जमशेदपुर में, या फिर आपका दोस्तों पलामू में। बताइए दोस्तों। अगर इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 41 का राइट आंसर दोस्तों ये जेएसएससी कंबाइंड एसआई में और झारखंड एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सेलेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका पलामू, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। और इसमें दोस्तों याद रखना साल व फिर आपका बांस के वृक्ष और आपका उत्तरी कोयल नदी के जो है इसके मध्य में से आपका गुजरती है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका पलामू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है। चलिए बताइए दोस्तों झारखंड में जो है ये कौन सा टाइगर रिजर्व है। सुनबेड़ा, या फिर आपका दोस्तों गुरु घासीदास, या फिर आपका राता पानी, या फिर आपका पलामू। बताइए झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है। दोस्तों अभी भी बताएं, अगर अच्छे से बिना स्किप करके वीडियो को देख रहे तो आपका सिलेक्शन दोस्तों अच्छे से हो जाएगा। और इससे पहले ये क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं, आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। बताइए दोस्तों। साथ ही बता दिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो पलामू, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। बता दें दोस्तों कि झारखंड में जो है पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है और यह दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान और आपका पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य का जो है हिस्सा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यारा मोहब्बत से आंसर बताना है कि झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। पलामू है, लावालौंग है, पारसनाथ है, या फिर आपका पालकोट है। चलिए इसको बताइए। और जो भी बच्चे इस सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। मैसेज करते हैं तो ये पेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन की और लेके जाएगी, ठीक है। बच्चे इसको भी सिलेक्शन चाहिए पेड पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जाना है तो गारंटी आप झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेके आएंगे, ठीक है। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 43 का राइट आंसर अगर बात किया जाए, अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करें तो पलामू, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि झारखंड में जो है सबसे बड़ा संरक्षित स्थान जो कि आपका पलामू अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों अगर बात किया जाए तो 794 वर्ग किलोमीटर पर इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों। और यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो है आता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है, कि दालमा वाणिज्य अभ्यारण्य के जो है चारों और जो है निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सा है। बताइए दालमा हिल्स है, हिमालय है, चेरू है, या फिर आपका मन्नार है। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। चलिए बताइए। झारखंड एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो दालमा हिल्स, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। सत्य बता दें कि दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य के जो है चारों और दालमा हिल्स पहाड़ियां फैली हुई हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको आंसर अच्छे से कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पूछा गया है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या फिर आपका अभ्यारण्य में से चेरो राजाओं के समय जो है ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। दालमा, बेतला, कोडरमा, या फिर आपका हजारीबाग। चलिए इसको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर। ये झारखंड का दोस्तों एसआई में यानी सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है दोस्तों। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप इस चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, इस बार बताना है क्या हो जाएगा सही आंसर। बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों बेतला, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आप याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो है चेरो राजाओं के समय जो है ऐतिहासिक स्मारकों और किले के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और याद रखना दोस्तों कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका झारखंड के लातेहार और आपका पलामू जिले में विस्तृत है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना दोस्तों। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। अगर झारखंड का कोई भी वनडे
एग्जाम का तैयारी करूँ। और इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। बस ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है और ये पेड पीडीएफ ले लेना, आपका सिलेक्शन की गारंटी दोस्तों 100%, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।